Assalamu alaikum everyone, this is P. Rashid Ahmad Shah Rajdi, founder of CSSX Instagram, which is a page I made especially to promote smart studies, strategy, and preparation for CSS and other competitive exams. In today's video, I'm going to talk about post exam strategy. कि एक दफ़ा जब आप पहला अटैम्प्ट या कोई भी अटैम्प्ट CSS PMS का दे देते हैं तो उसके बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. Recently, for my Instagram followers, I had arranged a Zoom session for those who gave the recent attempt. However, क्योंकि वो बहुत से लोगों से मिस हो गया था और उसमें ऑब्वियसली सारे नहीं पार्टिसिपेट कर सके ड्यू टू सम लिमिटेशंस, तो बहुत से रिक्वेस्ट करते हैं मेरे फॉलोअर्स के जो है हमें फिर से पोस्ट एग्जाम स्ट्रैटेजी बताएं. सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो. सो बेसिकली फ़र्क आप लोग समझिएगा और पूरी स्ट्रैटेजी समझने के लिए वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा. बेसिकली होता ये है कि जब हम पहली दफ़ा अटैम्प्ट दे रहे होते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि आप लोगों को पहले अटैम्प्ट से आगे बढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े और सेकंड अटैम्प्ट की ज़रूरत ना पड़े और आपके अर्ली सक्सेस आपको मिले इंशाल्लाह. लेकिन प्लीज़ डोंट डू द बिगेस्ट ब्लंडर विच इज़ एग्ज़ाम के बाद जस्ट वेट फॉर द रिज़ल्ट और फिर खुदा न खासा रिज़ल्ट आगे पीछे हो जाए तो फिर आप तैयारी 2-3 महीने जो होते हैं उसमें आप करना शुरू करें. नहीं, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स एंड इट गिव्स इमोशनल ट्रॉमा एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एज जो है आपका वो कम हो जाता है, क्योंकि आखिरी के फिर अक्टूबर वगैरह में वैसे जनरली आता है, इस साल शायद लेट है, तो जो है वो आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एज भी आपका ख़त्म हो जाता है क्योंकि आप फिर आखिरी के 3-4 महीने में जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं. नहीं, पहला अटैम्प्ट आप देते हो तो उसमें आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं प्रमोट करता हूँ मोस्टली कि अगर टाइम कम है तो एटलीस्ट पास होने वाले बन जाएं और टाइम बच जाए तो फिर आप परफेक्शन की तरफ जाएं. ठीक है जी. अब यू शुड ऑलवेज गो फॉर रिस्क फ्री अप्रोच और ऐसी चीज़ें करें कि जिससे आप एटलीस्ट ऐसे वगैरह पास कर लें और आपके लिए रिस्क क्रिएट ना हो, और फिर आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली enhance your skills and capacity in a way that you achieve the top level. और वो अगर टाइम ज़्यादा है तो obviously you can always do it. For that I'll put a link for my smart studies video, वो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा. अच्छा जी, एक दफ़ा आपने अटेम्प्ट दे दिया, कभी भी दिया, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फॉर इंशाल्लाह फॉर एवर और हर अटेम्प्ट में इंशाल्लाह लोगों को हेल्प करेगी. अटेम्प्ट आपने एक दफ़ा दे दिया CSS का या फॉर एग्जाम्पल PMS का, तो आप क्या करें, सबसे पहले जस्ट फ्लश आउट एवरीथिंग. जो आपका टेंशन है, एग्ज़ाम स्ट्रेस है, एग्ज़ाम के बाद जो आप चीज़ें करते हैं कि सबसे डिस्कस करते हैं और पूछते हैं सही किया गलत किया, वैसे ये तो बिल्कुल ही जो है ना, मैं मेरी तरफ से जो है थोड़ा बहुत सही है, आपको फ़ायदा एवेल्यूएशन का मिल जाता है, लेकिन जस्ट डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू टेल यू वेदर यू विल पास और फेल, because no one knows what you'll do, how the result will come, because the result are mostly unpredictable. बहुत एक्सट्रीम इंटेलिजेंट जीनियस कोई हो वो भी फेल हो सकता है, टॉपर हो पिछले अटेम्प्ट का वो भी फेल हो सकता है, और कोई एवरेज स्टूडेंट हो जिसने सही तैयारी की हो, टेक्निकली चला हो, रिस्क फ्री हो, वो भी बहुत अच्छा स्कोर करके पास हो सकता है, क्वालिफाई कर सकता है. तो जस्ट अगर इस फेज में अटेम्प्ट देकर आपने पूछताछ कर ली है तो उसके बाद जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ फॉर 15 to 20 days. Once you have given yourself the necessary break and pause comfort, उसके बाद फौरन आप अपने सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी कर लें. The wise decision is to just forget that you gave an attempt. क्यों? क्योंकि एक तो आपका वेट जो है ना, इंतज़ार बड़ी गंदी चीज़ है, और अगर अनप्रडिक्टेबल कोई रिजल्ट आ गया, भले आपने जितना भी अच्छा किया हो, तो इट विल गिव एन इम्पैक्ट. सो जस्ट फॉरगेट दैट यू गिव एन एग्जाम. पास हो गया तो गुड, नहीं हुआ तो ठीक है, अल्लाह बेहतर जानता है. अल्लाह हमेशा जो सही वक्त पे सही चीज़ देता है, जो आपके हक में सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, और वही आपको इंशाल्लाह मिलेगा वन वे और दी अदर. तो काइंडली दिल पे ना लें, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम.
जिसका रिजल्ट इज नॉट बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, जस्ट शेयर लक एंड कोइंसिडेंसेस एंड एग्जामिनर्स मूड ऑब्वियसली। तो आपने जब वो ब्रेक देकर आपने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी ज़रूर शुरू करें काइंडली। और क्यों? क्योंकि इस दफ़ा आपको बेसिक जो सिलेबस है वो नहीं पढ़ना, इस दफ़ा तैयारी होगी परफेक्शन की तरफ। पहली दफ़ा जो आप सिलेबस और चीज़ें पूरी करने पे कोशिश कर रहे थे, इस दफ़ा आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे और यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ। अपना अटेम्प्ट आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जस्ट बी हार्श ऑन योर सेल्फ फॉर अ वाइल एंड सेल्फ स्क्रूटनाइज योर सेल्फ, सेल्फ एग्जामिन योर सेल्फ, सेल्फ क्रिटिसिज्म इज स्लाइटली रिक्वायर्ड इन दिस स्टेज। अपने आप को चेक करें, एवेल्यूएट करें कि क्या कमी पेशी थी आपकी तैयारी में, क्या एग्जाम की स्ट्रेटजी अलग ही होती है, तो एग्जाम में क्या आपने ब्लंडर्स किए, टाइम मैनेजमेंट का मसला तो नहीं था, चीज़ें भूल तो नहीं रहे थे, स्ट्रक्चरिंग प्रेजेंटेशन का मसला तो नहीं था, क्वेश्चन गलत समझ तो नहीं रहे थे, सही चीज़ अटेम्प्ट की नहीं की, चौथा सवाल रह तो नहीं गया, चौथा सवाल 10-15 मिनट में 12 मिनट में तो नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप को जो है वो करेंगे एवेल्यूएट एंड जस्ट लिस्ट डाउन योर demerits or your drawbacks, the things that you were lacking in this attempt, वो लिस्ट डाउन करें, स्टार्ट वर्किंग ऑन these things। अब जो आपकी अगली सेकंड अटेम्प्ट के लिए इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तैयारी शुरू करें कि खुदा ना खासा कुछ हो तो आप आगे मुंह दे सकें चीज़ों को। तो उसमें फिर आप ये चीज़ें नज़र में रख कर आप करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई जनरल बातें। फिर तैयारी कैसे करनी है? आपने 10-10 दिन हर सब्जेक्ट को देने हैं। सबसे पहले उसके पास पेपर कर लेने हैं और वो चीज़ें जो आप पहले अटेम्प्ट में पूरी नहीं कर सके सिलेबस की, उनको करें। सेकेंडली, वर्क एक्सेसिवली ऑन योर रिटन एक्सप्रेशन एंड रिटन पावर। टाइम अपना बढ़ाएं, टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर लें, राइटिंग अच्छी कर लें। राइटिंग बस शुड बी नीट एंड रीडेबल, वो कर लें। अलाइनमेंट, स्ट्रक्चरिंग, प्रेजेंटेशन। पहले अटेम्प्ट में अगर आपने कोट्स वगैरह ये नहीं की थी जो कि परफेक्शन वाली चीज़ें हैं, तो आप भले ये परफेक्शन वाली चीज़ें करें। एक्सपेरिमेंट विद योर सेल्फ, ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स, कोटेशंस और ये सारी चीज़ें जो कि आप पहले अटेम्प्ट में ना कर पाएँ, अगर जो कि विच इज़ वेरी नॉर्मल। इन चीज़ों के बगैर भी इंसान पास होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये हो आपका आर्ग्यूमेंट अच्छा हो, आपकी स्ट्रक्चरिंग अच्छी हो, लेकिन अब क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा है, हम सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो आप भले इन चीज़ों से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थिर्डली, व्हाट विल यू डू? यू विल गिव एक्सेसिवली टेस्ट। मॉक टेस्ट दें, जो एकेडमी करीब है उधर मॉक टेस्ट दे दें, ऑनलाइन कोई ट्यूटर दे रहा है, ऑफर कर रहा है, उसको मॉक टेस्ट दे दें। एंड जस्ट प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, और ताकि आप जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है उसमें आप एक्सेल कर जाएं, ठीक है, एक्सेल कर जाएं। और लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कि अगर वो एकेडमी, मुझे नहीं पता किस एकेडमी में आप देंगे, किस ट्यूटर को देंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो सही चेकिंग नहीं करते, तो काइंडली अगर वो 100% खामी बता रहे हैं तो उसको सिर्फ आप 30-40% समझिएगा एंड जस्ट टेक इट एज योर पर्सनल प्रैक्टिस। अगर मॉक्स वगैरह नहीं दे सकें तो जस्ट टेक योर सेल्फ मॉक्स, अपने सामने पास पेपर स्पॉन्टेनियसली खोलकर 3 घंटे नहीं 2.5 घंटे का टाइमर लगाएं, क्योंकि MCQ वाला पार्ट कट हो जाएगा। वो टाइमर लगाकर आप वो सॉल्व करें और अपने आप को खुद चेक करें कि आपने सही किया या नहीं किया। ये चीज़ होगी। इसके सिवा आप क्या करें, जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं FPSC में या आपके प्रोविंशियल, उनमें अप्लाई करें और देते रहें। भले डोंट सेपरेटली प्रिपेयर फॉर देम, या फिर एक हफ्ता पहले थोड़ा बहुत कर लें, लेकिन जस्ट गो फॉर देम। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका लिस्ट में किसी नाम आ जाएगा और आपका चक्कर लग जाएगा। सो दिस इज़ ऑलवेज अ एडेड बेनिफिट कि CSS पैरेलल में चलता रहे और आपको कोई छोटी मोटी या इवन 1 पेपर बेस्ड 17 ग्रेड या 16 ग्रेड की नौकरी आपको मिल जाए, तो इट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंशियल बूस्ट और थोड़ा सा हालात आपको एक सुकून होगा और ये चीज़ होगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक एग्ज़ाम प्रेशर, एक पेयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर होता है। हर कोई पूछता है कब रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट होगा, कैसे पेपर होंगे सॉरी
ये टिप बहुत ज़रूरी है। सबको बोले बहुत गंदे हुए हैं, मैं फेल हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा होगा ना आप पर के नहीं अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छे, ये सारे लोग करते हैं, भले जैसे भी पेपर हो, इज्जत बचानी पड़ती है। तो इस चीज़ से आप हट जाएं, बस एक ही दफ़ा वो क्या क्रिटिसिज्म जो आप दूर का सोच रहे हैं या बार बार का सवाल है, प्रेशर है, उससे आप बच जाएंगे। जस्ट टेल देम स्ट्रेट फॉरवर्डली, पेपर में मज़ा नहीं आया, सेकंड के अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, भले फिर इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे हुए हों। just avoid these constant pressure questions, ठीक है। तो ये आप करें ताकि आपका प्रेशर लेवल डाउन हो और आप सुकून से आगे की तैयारी करें। ये चीज़ हो गई। अब इंशाल्लाह आपका रिजल्ट जब आएगा तो उसमें आप इंशाल्लाह, होपफुली, मेरी दुआएं हैं, अल्लाह देख रहे हैं, इंशाल्लाह दिल से दुआ है कि सब पास होंगे इंशाल्लाह। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई फ्लंक हो गया तो मतलब उसका टाइम सही नहीं था, ये टाइम उसके लिए सही नहीं था, ये अटेम्प्ट सही नहीं था। अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या पता उसका कोई जो है वो कुछ मसला होना हो, तो अल्लाह ताला ने आगे के लिए कोई चीज़ उसके लिए रखी हुई है। सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, मोस्टली थर्ड अटेम्प्ट में ही करते हैं, तो क्या पता वो चीज़ रखी हुई हो, या अगले अटेम्प्ट में कोई अच्छा ग्रुप रखा हुआ हो। ऐसा ना हो आप इस अटेम्प्ट में कोई ग्रुप लेकर सुकून से चिल कर लेते लेकिन और नींद मजीद देते, तो अगला अटेम्प्ट में क्या पता कोई चीज़ अच्छी लिखी हो, या फिर उसके सिवा कोई भी अल्लाह ताला जो है वो आपको पता है हमारे हक में जो चीज़ सबसे बेहतर है ना, वो अल्लाह ताला जानते हैं। और एट टाइम्स अल्लाह ताला हमें थोड़ा सा फेलियर देते हैं ताकि हम फेलियर को एज अ जंपिंग बैग यूज़ कर अपने पोटेंशियल को और ज़्यादा एनहेंस करें और कोई टॉप चीज़ ले लें इंशाल्लाह। तो ये है। तो और खुदा न खास्ता अगर रह गए तो फिर आपकी तैयारी ऑलरेडी चल रही होगी, फुल कॉन्फिडेंस से जाकर निडर होकर दे दें एग्ज़ाम। अगर जो कि इंशाल्लाह मेरी दुआ है, अगर आप पास हो गए जिस अटेम्प्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगी। और मैं आपको ये कहूँगा कि उसी साल का इंटरव्यू के साथ साथ आप सेकंड अटेम्प्ट भी दे दें, जो कि मेरे बहुत से बैचमेट्स ने दिया था और उनको बड़ा फ़ायदा हुआ था, और हमने भी ये चीज़ बाद में सीखी कि इट इज़ ऑलवेज अ वाइज डिसीजन, बिकॉज व्हेन यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू तो आपकी रिटन से ज़्यादा भी नॉलेज जो है ना वो बढ़ जाती है, एंड इट ऑलवेज हेल्प्स इन योर रिटन एग्जाम। तो जब पढ़ ही रहे हो ज़्यादा इंटरव्यू के लिए, तो साथ एक दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट जो भी आपका बनता है वो भी दे दें, ताकि क्या पता, फॉर एग्जांपल यू नेवर नो, जो 6-7 महीने बाद फाइनल रिजल्ट आना है उसमें कोई कम ग्रुप आया हुआ है आपका, या आपका डिज़ायर्ड ग्रुप नहीं आया, तो जो है कम ग्रुप तो वैसे नहीं होते, ऑलमोस्ट हर किसी के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। तो बेसिकली अगर आपका डिज़ायर्ड ग्रुप नहीं आया तो क्या पता वो जो अगला अटैम्प्ट आपने दिया है वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने दिया है, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया है, निडर भी हो गए हैं थोड़े से, क्योंकि पास हुए हैं मैं ऑलरेडी, ऐसे ही जाकर अटैम्प्ट मस्ती मजाक में दे दिया, तो क्या पता छक्का एक्सट्रीम लग जाए और टॉप कर लें और डिज़ायर्ड ग्रुप इंशाल्लाह ले लें। तो क्या होगा कि सिर्फ आपके साल बचेंगे। तो जो चीज़ आप क्या पता सर्विस में आकर फिर सेकंड थर्ड अटैम्प्ट दें, तो वो फिर आपका जो है वो सर्विस के साल आपके बच जाएंगे, और आपको साइमल्टेनियसली आपकी चीज़ वो हो जाएगी, क्योंकि सर्विस के बाद आकर इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉट बिकॉज कि आपकी कैपेसिटी कम हो जाती है, नहीं, बिकॉज एक तो आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो कि यार जॉब मिल गई है, दूसरा ये है कि रूटीन बहुत हेक्टिक हो जाती है और आपको पढ़ाई का टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना प्रिपरेशन के दौर में मिले। तो ये मेरी टिप्स हैं, पोस्ट एग्जाम टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू, और आई होप आपको बात समझ आई हो और हेल्प करें। तो काइंडली मेहनत करें, अपने आप पर बिलीव करें, दूसरों की जो उल्टी सीधी बातें हैं उनको जो अवॉइड करें, और जो हमारे सोसाइटी के अरस्तु हैं, प्लेटोज हैं, उनसे दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अल्लाह पर यकीन रखें, अपने आप पर यकीन रखें, अपने माँ बाप की दुआओं पर यकीन रखें, उनकी ख्वाहिशात, उनकी उम्मीदें अल्लाह भी देख रहा है और आप भी देख रहे हैं, आपने अपना बेस्ट दे दिया है, बस हार नहीं माननी। You will fail the day you lose your hope and you stop your struggle. Keep struggling, keep preparing, keep believing in Allah's will for you, Allah's plans for you. और वो बेशक रब है हमारा, वो आपको जो आपके हक में सबसे बेहतर चीज़ है वो देगा। हार नहीं माननी आपने। तो काइंडली मेहनत करें, प्रिपरेशन करें,
और जो है इन स्ट्रेटजीज से, इन टिप्स से होपफुली आपको मदद मिली हो। बाकी वीडियोस भी देखिएगा, वो आपको हेल्प करेंगी ज़्यादा। और मेरे पोस्ट और मेरे इंस्टाग्राम पेज हमेशा आपके लिए हाजिर है। यू कैन ऑलवेज DM मी और comment on my post for general queries. This is me, P. Rashid Ahmed Shah Rajdi, always here to help you all in these journey. और आपकी सक्सेस ही मेरा मिशन है, और इससे ज़्यादा बेहतर खुशी की चीज़ मेरे लिए नहीं होगी जब एक दिन आप मुझे मैसेज करेंगे सर हम पास हो गए माशाल्लाह। तो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।